तो जो बहुत इरफान वाला है, और तेरे इल्म में कमी नहीं, तो फकीरों को चुनता और उनको तवानाई से आसूदा करता है। खुदावंद तू जड़ा छजियां नूं चुन लेना है, तो फिर उन्होंने शहजादियां दे ते राजियां दे विच बाना है। From all his work, and God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested for all the work of creating that he had done. Most specifically, we will try to hear from God about this verse. By the seventh day, God had finished the work. So the thematic or the topical verse of this day is "It is finished." And all we know that it's from the book Gospel of John, chapter 19 and verse 30. ये जो लफ्ज़ है, इसमें बहुत गहरी बातें छुपी हुई हैं। इसमें पूरी इंसानियत की निजात की तारीख छुपी हुई है। Today we are going to see the canvas of the Creator and his painting about the redemption of the human being. And we'll go through different colors and different shades. यही लफ्ज़ जो है, it is finished, the same word, when it is used in Hebrew, it says kala. And it's like when we say in Punjabi or in Hindi, we say kala. So it's the same word kala. And it has the same meanings like the word which is used there in the Gospel of John. जो यूहन्ना की इंजील है, उसमें यही लफ्ज़ जो है, इसका तर्जमा जो है, ये तेतेलॉस्ताई किया गया है। ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि जो शख्स इल्हाम वाला है, वो इल्हाम बोलेगा। Revelation can only come from revealed. One who is not revealed, he cannot give revelation. इल्हाम वाले के लिए, जेड़ा इल्हामी है, जिन्हों खुदा दे कोलों कुछ मिलदा है, ओदे वास्ते जरूरी है कि वो खुदा दी गल करे। ते इत्थे असीं वेखदे हां कि जेड़ा प्यो ने लफ्ज़ इस्तेमाल कीता है, ओही पुत्र जेड़ा है, वो इस्तेमाल पिया करदा है। Father and son both are using the same word. They are creating. You can see the creative power of God. तेतेलॉस्ताई जेड़ा लफ्ज़ है, या तेतेलॉस्ताई जेड़ा लफ्ज़ है, ये पाली साहब ने कल बड़ी खूबसूरत एदी वजाहत की सी, लेकिन फिर तुहानू मैं याद दिवाना चाहना कि ये लफ्ज़ सारे नालों ज़्यादा मार्केट प्लेसेस दे विच यूज़ हुंदा सी। This word तेतेलॉस्ताई was actually very popular word among the businessmen.
It was a marketplace word. पुराने ज़माने च गुलाम खरीदे जाते सन ते बेचे जाते सन। गुलामां नूं जदों खरीदिया जाता सी या उन्हां नूं वेचिया जाता सी ते जदों उन्हां दी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती सी ते फिर उन्हां दी रसीदां दे उत्ते लिख दिता जाता सी कि टेटलस्टाई, इट इज फिनिश्ड। ऐसे हुण इहनूं वेच छड्या, हुण इहदा साडे नाल कोई ताल्लुक नहीं। We do not have any connection with this slave now. The transaction is complete. ऐसे तरह ही जिवें ही कोई बंदा किसी राह दे उत्तों लंघदा सी ते जदों वो किसी दूसरे शहर दे विच वड़न लगदा सी ते उत्थे जिहड़े टॉल बॉक्सेस हुंदे सन या जिन्हां नूं टॉल प्लाजाज आंदे ने या ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟੈਟਲਸਟਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ accomplished, ਇਟ ਇਜ਼ consummated, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਤਕਮੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਖੱਪ ਗਿਆ, ਕੰਸੂਮੇਟ। उर्दू जुबान में जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है तमाम हुआ। जो उर्दू बोलने वाले हैं उनके लिए तमाम हुआ। और फिर जब हम इसका खूबसूरत सी इसको खूबसूरत लफ्जों में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं हरफे तमाम। और इसके लिए जो अंग्रेजी में जो बहुत खूबसूरत लफ्ज जो इसकी सराहत करता है, जो इसके साथ साथ चलता है, जो इसके मतलब को पूरा बयान करता है, वो डैन्यूमन। और जब हम कहते हैं, जब किसी ड्रामे का, प्ले का, स्टोरी का जो एंड होता है, जब उसमें से जो कंक्लूजन निकल रहा होता है, उसको कहते हैं डैन्यूमन। खुदावन जो है वो इंसान से इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपनी कहानी का इंजाम इतना खूबसूरत और खौफनाक किया। मेरे अजीजों, ये बात याद रखने की जरूरत है कि इस लफ्ज में इतनी गहराई छुपी हुई है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ इसी लफ्ज को चुना। Why Jesus was so particular about this word? There are several words in Greek which give the same meaning. जहां पर लिखा हुआ है कि मैंने अपनी दौड़ को मुकम्मल कर लिया, I have run my course. There is no word like tetelestai. Over there it's diacentos. जब उसके शागिर्द और उसके हवारी ये कहते हैं कि हमने अपनी दौड़ को जीत लिया, when his disciples and his apostles are saying that they have run their course, they are not choosing this word, it is finished. They are using diacentos. Why? Because this word, it has several shades, several meanings, and only this word can convey the whole history of redemption. Now we have to see what is finished. जब किसी से हम हर्फ तमाम करते हैं, तो जब हम उसको कहते हैं कि हर्फ तमाम हुआ, हमारा तुमसे काम तमाम हुआ, तो उसके बहुत सारे मतलब हैं। उर्दू को पढ़ने वाले ये जानते होंगे कि महबूब और महबूबा के दरमियान जब
जो अहद बन जाता है तो वो कहते हैं हमारा तुम्हारा हर्फ तमाम हुआ, इसके बाद कोई लफ्ज नहीं। जब कोई मर जाता है तो उसके बाद उसे कहते हैं कि इसका जो है इसकी जिंदगी का हर्फ जो है वो मिट गया। जब कोई किताब मुकम्मल हो जाती है तो फिर वो कहते हैं कि इसकी ये किताब जो है इसका उसके आखिर में हर्फ तमाम लिखा जाता है। आज हमारी जिंदगियों में उस हर्फ तमाम की क्या अहमियत है? What is the importance of that finished work in our lives? An author and finisher, he can say it is finished. One who has left his story incomplete, he cannot say that it is finished. हम मुसन्नफ, तख्लीक़ा, लिखने वाला, लिखारी, पेंटर, उसे कहते हैं जो अपनी कहानी को मुकम्मल करता है। Only those who have the power of creation, creative power, and who finishes their work, we only say those people that they are the authors, they are the creators. दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मुसन्निफीन हैं, जितने भी बड़े बड़े लिखारी हैं, आप उनमें से एक का भी नाम बता दें जिसने अपनी कहानी, जिसने अपना ड्रामा, जिसने अपनी किताब जो है उसको मुकम्मल नहीं किया और हम उसे कहें ये ऑथर है। कोई शख्स ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑथर होने के लिए, क्रिएटिव होने के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी कहानी का इंजाम करें। नामुकम्मल कहानी कोई भी नहीं छापता, क्योंकि इसमें सभी को घाटा होता है। हर शख्स जो है वो तकमील पसंद करता है, चाहे आप जितने भी स्लागिश हों, चाहे आप जितने भी कामचोर हों, लेकिन इंसानी फितरत में आइए कि वो ये चाहता है कि कोई ना कोई उसका काम पूरा कर दे, काम उसका मुकम्मल हो जाए। और ये सूरत हाल थी इंसान की। Everybody has a kind of tendency to accomplish, every human being, even if he's very sluggish, but still the inner wishes that anyhow, if somebody can finish his work on behalf of him or her. इंसान जो है वो इतना, उसने खुदावंद की हुजूरी से वो इतना दूर जा चुका था कि अब वो अपना काम खुद मुकम्मल नहीं कर सकता था। उसके लिए जरूरी था कि कोई कामिल उसको मुकम्मल करे, कोई मुकम्मल आदमी उसको मुकम्मल करे। जिस काम को इंसान नहीं कर सकता था, क्योंकि इंसान नाकामिल है, मैन इज imperfect. He cannot finish that task. That is why there should be a perfect to complete the perfect work. We cannot measure perfection and imperfection together. इसके लिए जरूरी है कि कोई कामिल, और हमारी निजात को कामिल करने वाला कौन है? Who is the author and finisher of our faith? Jesus. He was the author, he created and he accomplished.
there are several objections on this Galilean carpenter who claimed to be Son of God. There are so many. I think that there is no human being else than him that अगर कोई दूसरा होता तो वो फुटबॉल की तरह उछलता। मैं ये कहता हूँ, जितनी तनकीद खुदावंद यीशु मसीह पर की गई है किसी और पर नहीं की गई। और जब वो कहते हैं कि it is finished, why it is finished? Man can finish it. Is he capable of finishing this? यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है। There is a very big question mark in these verses. Very big. किसी शख्स ने पूछा कि अगर खुदा को सब इल्म है, अगर खुदा हर चीज को, सुनने वाली बात है, अगर खुदा हर चीज को जानता है, अगर खुदा हर चीज को समझता है, अगर उसे हर चीज का तजर्बा है, अगर ओनू हर गल दा पता है, खुदा नू हर चीज दा पता है, इस दुनिया च की होण दिया ओनू हर चीज दा पता है, तो फिर ओनू ये भी पता होगा कि मौत की है। मेरे साथ साथ रहिएगा। अगर if God is the all-knowing God, omnipotent, all-powerful, then he must know the experience of death. अगर खुदा नू हर चीज का पता है तो ओनू फिर मौत का भी तजर्बा होना चाहिए। अगर ओनू नहीं तो ओनू सारियां चीज़ां का नहीं पता। And if he does not know, then he know nothing. तो समझ आ रही है? अगर खुदा को हर चीज का पता है तो उसको इस बात का भी पता होना चाहिए कि मौत क्या है। अगर उसे मौत का तजुर्बा नहीं है तो वो इस चीज को नहीं जानता। तो यहां पर किसी ने उसको, जिसने ये सवाल किया था, उसको ये जवाब दिया, and the answer was this: he was God the Father, he was experiencing the pain of death in his son. खुदा बाप अपने बेटे में होकर मौत का तजुर्बा कर रहा था, इसलिए वो हर चीज को जानता है। We cannot kill God. God cannot be killed. See the connotation of the word. We cannot kill God. God cannot be killed. लेकिन तब क्या हो, जब वो अपने आप को हमारी मोहब्बत में गर्क कर देना चाहिए, तो फिर हम खुदा को मार नहीं सकते, but for the sake of our own love, if he wants to demolish himself, what we can do? अगर खुदा हमारी मोहब्बत में अपने आप को मार देना चाहता है तो हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? खुदा मर नहीं सकता, लेकिन वो हमारी मोहब्बत में जरूर मर सकता है। God cannot be killed, but for the sake of our love, he diminished himself, he demolished himself, he debased himself. उसने अपने आप को इतना गिरा लिया हमारी मोहब्बत में कि हम उसके मुतालिक सोच भी नहीं सकते। ये जो जुमला है, इट इज फिनिश्ड, ये एक फातिहे का जुमला है,
It is the very word from a victor, a victorious person. And it is well said that victorious people are always very precise. जो फातह होते हैं, जो जिन्हें जंग जित ली होंदी है, जिहड़े जीतू होंदे ने, वो हमेशा थोड़ा बोलते हैं, वो अपना मतलब दस देंदे ने। अंग्रेजी जुबान दे विच लफ्ज़ असी जिहड़ा बंदा बहुत थोड़ा बोलदा है उसको ना ही इज वेरी प्रिसाइज एंड लिकॉनिक। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਪਾਰਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਕੋਨੀਆ ਜਿਹੜਾ यूनान का एक इलाका है, उन्होंने फतह करना चाहता है, तो उत्थे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਖਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ I will shave Laconia from the face of this earth like something is erased, nobody can trace. And the opponent, the opposing general, he just wrote if on the letter and he sent it to the general that was trying to wage war. ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਗਰ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਫ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਦ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਫਸੇ ਨੇ। We are living in a very fast economical and social setup, where individual and state, they are intermingled in such a way that you can say they are entangled like bad breads. ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਜੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਫਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰਿੰਗ ਤੇ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੋ। It is very important to remember that if you want to accomplish something or to complete something or to finish something, you need to go through a lot of pains and sufferings. ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਫਰਦ ਇੰਜ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। In this economical condition, those people who preach that there is no flux or change in the blissfulness or the perpetual kind of prosperity, there is no change, people would start praising him. They would say he is good. But I want to tell you that Christian walk is very hard.
अगर आप किसी चीज को मुकम्मल करना चाहते हैं, अगर आप किसी चीज की तकमील करना चाहते हैं, if you want to accomplish something, you need to go through a lot of pain, agony, excruciating pain, like somebody is rubbing your skin. इस तरह से आपको गुजरना पड़ता है जैसे आप कांटों पे से गुजर रहे हैं। मसीही जिंदगी आसान जिंदगी नहीं है, और जो लोग ये समझते हैं कि मसीही जिंदगी आसान है, वो मुगालते में है। खुदा की जो बरकत है, वो उसको अगर हम मुख्तलिफ तरीकों से देखना चाहें तो ये भी है कि जब हम दुखों में से गुजरते हैं तो हम उसके नाम को जलाल दे रहे होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से इतना फरमाबरदार था, he was so obedient to his father, he accepted the pain of death. The most holy of holies in tabernacle, it's 15 by 15, small place. And if Jesus, if he's so big, you can more than average, maybe then he would have been 6 feet, 6'2". That's the average, height of a person. खुदा ने अपने आप को इतना घटा लिया कि पहले वो 15 बाय 15 की जो एक छोटी सी कोठरी था उसमें उसने कहा कि मैं आ जाता हूं, और फिर वो एक 6 फुट के आदमी के पास आ गया, आदमी की शक्ल में आ गया, ये काम खत्म करने के लिए। ऐसा खुदा जिसको समेटा नहीं जा सकता। हमारी जिंदगी भी, हमारी क्रिश्चियन वॉक भी ऐसे ही है, जैसे किसी चीज को समेटा नहीं जा सकता, लेकिन उसे कभी कभी कम होना पड़ता है, उसे अपने आप को मारना पड़ता है, उसे अपने आप को खत्म करना पड़ता है। मेरे अजीजों, आज खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।